मैं सेंगोल हूँ और मुझे गर्व है कि हिंदुस्तान में जब लोकतंत्र की पहली कोपल फूटी थी तब मैं वहाँ उपस्थित था। मुझे गर्व है कि मैं आज़ादी के दिन देश के पहले प्रधानमंत्री के हाथ में था। मुझे विश्वास है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र के सूर्य उदित होने का जो भव्य नज़ारा मैंने 75 वर्ष पहले देखा था, वो नज़ारा मुझे फिर दिखेगा। ये अलग बात है कि अब भारत में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो चुकी हैं। भारत अब लोकतंत्र का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ा रहा है। मैं सिर्फ एक प्रतीक हूँ। मुझे चाहे जहाँ स्थापित किया जाए, मैं न्यायपूर्ण शासन की कहानी को दोहराता रहूँगा। मैं सेंगोल हूँ। मैं देश के करोड़ों लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि सत्ता किसी की भी हो, शासन पर किसी का भी अधिकार हो। मैं बरसों बरस तक अपने साथ जुड़ी सत्यता, ईमानदारी और निष्पक्षता की शपथ शासन करने वालों को याद दिलाता रहूँगा। मैं सेंगोल हूँ। मैं वो सेंगोल हूँ जो राजदंड, जो न्याय शासन का प्रतीक है। मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि मुझे इस ऐतिहासिक दिन के बाद अचानक भुला दिया गया? उस ऐतिहासिक दिन के बाद मुझे पहले प्रयागराज के आनंद भवन में कई बरस तक रखा गया और फिर मैं एक रात अचानक प्रयागराज म्यूजियम में पहुंच गया। क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि समारोह जल्दी में आयोजित हुआ था और मेरे माध्यम से सत्ता हस्तांतरण कोई कानूनी या औपचारिक मसला नहीं था, इसलिए इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया? या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पंडित नेहरू चाहते ही नहीं थे कि इस घटना का जिक्र बार बार हो? क्या खुद को धार्मिक और रूढ़िवादी कहने से बचने वाले और खुद को सेकुलर कहने वाले पंडित नेहरू को ये आशंका थी कि अगर गले में पीताम्बर, माथे पर भस्म और गंगा जल छिड़कने के बाद हाथों में सेंगोल थामे उनकी तस्वीरें दुनिया के समक्ष आएंगी तो उनकी सेकुलर छवि को धक्का लगेगा? आखिर मुझ जैसे ऐतिहासिक राजदंड को म्यूजियम में भी रखा गया तो उसका परिचय गलत क्यों और किसने दिया? क्यों किसी का ध्यान इस पर नहीं गया? क्या ऐसे और भी विधान